सभी को नमस्कार। मैं एमएस न्यूज पे शाश्वत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रमुख युवा सचिव और इनसे हम बातचीत करेंगे। और ये सुभाषपा पार्टी के जो आप सभी को मैंने परिचय दे ही दिया कि ये प्रमुख हैं युवा पार्टी के, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे वार्तालाप के दौरान कुछ थोड़ी बहुत बात होंगे और उसके दौरान जो है आप सभी से जो भी वार्तालाप के बीच जो सारी बातें होंगी आप सभी खुद ही अपने वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। हाँ जी सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सरस्वत जी, आपको भी और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को समाज में लाने का काम करते हैं। जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुभाषपा पार्टी ये पीला रंग साफ साफ आप सभी को दर्शा रहा होगा कि ये इस वक्त जो हम लोग बैठे हुए हैं ये पीला गमछा है, ये ओम प्रकाश राजभर जी का जो है सिंबल, एक तरीके से रंग है, कलर है, जो आप समझ लें, क्योंकि साफ साफ दर्शा देता है कि सुभाषपा पार्टी का ये जो है कलर है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा सर ये आएगा कि सुभाषपा पार्टी का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा कि एक यात्रा चलाई गई थी जो कि उसका नाम था सावधान यात्रा। हालांकि आप सभी सुन रहे हैं सावधान यात्रा, तो सावधान यात्रा का उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था सावधान यात्रा चलाने का? ये देखिए, हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और उन्होंने सावधान यात्रा का जो आयोजन किया, उन्होंने किस लिए इसको समाज में प्रदर्शित किया। सबसे पहली बात यह है कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित थे, जो कि अपने किसी भी अधिकार से वंचित थे, सारी चीज़ें जो नेताजी ने स्टडी करने के बाद जब वो समाज में सावधान यात्रा को स्टार्ट किए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, तो 75 जिलों में उन्होंने अपने आप को दर्शाया और समाज को दिखाया, विरोधी पार्टियों को दिखाया, सत्ता सरकार को भी दिखाया कि हमारे साथ इतने लोग हैं जो कि जिनका अधिकार आज तक नहीं मिला है और जिनकी बात सुनने का कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन काम नहीं करता था। दूसरी बात है कि अब सावधान यात्रा का सावधान नाम क्यों रखा गया? सबसे पहला चीज तो यह है कि हमारे पार्टी का जो सिंबल है पीला कलर, और जहां तक मैं जानता हूं कि लाल, पीला और हरा 3 कलर है। तो लाल तो सीधी सी बात है कि खतरे का कलर है जी, आप समझ रहे हैं कि लाल कलर का मतलब है कि खतरा, और हरे कलर का मतलब है कि जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीले कलर का जो मतलब ही है सावधान, यानी कि रुकिए, देखिए फिर चलिए। तो नेताजी ने सावधान करने का काम किया है उन वोटरों को जिनके वोट को लोग यूज करके अपना उल्लू सीधा करते थे। तो नेताजी ने इस चीज को यहाँ पे लाके समझाया है कि आप लोग अपने वोट को वहां पर दीजिए जहां पे आपकी बातों को रखा जाए और आपके अधिकार को दिलाने का काम किया जाए। तो दूसरा मेरा प्रश्न ये रहेगा सर आपसे कि सावधान यात्रा पे जैसे कि अभी बातचीत हो रही है, तो सावधान यात्रा का शुरुआती दौर था, जहां से शुरुआत हुई वो कहां से शुरुआत हुई और आखिरी जहां तक जाके समाप्त हुई, उस समाप्त के बीच में आपको देखने को क्या मिला? देखिए, सावधान यात्रा हम लोगों का स्टार्ट लखनऊ से हुआ था जी। ठीक है। लखनऊ से स्टार्ट होने के बाद हम लोगों का पहला कार्यक्रम अंबेडकर नगर में था जी। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चलते हुए हम लोग गांधी मैदान पटना में इसका समापन किए और वहाँ पे पार्टी का 20वां स्थापना दिवस भी हम लोगों ने मनाया। और इस बीच में जो मुझको देखने को मिला, जब मैं नेताजी के साथ सभाओं को अटेंड किया, तो उसमें मुझको देखने को मिला कि जो भीड़ थी, जो जन समर्थन उनको मिला है, जो जनता की भीड़ थी, वो भाड़े की भीड़ नहीं थी और ना ही पैसे देकर बुलाई गई भीड़ थी। वो किसान और मजदूर और बिल्कुल निचले पैदान पे जो लोग बैठे हैं, जिनको ये अंदर से आभास हुआ कि हमारी बातों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए अगर कोई आया है तो उसका नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। इसलिए लोग अपनी उस जनसभा में हजारों की भीड़ में, ना कि आपने देखा भी होगा, मीडिया और भी तमाम मीडिया लोगों ने दिखाया भी होगा, इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। नेताजी भी जब मीडिया के सामने पूछते थे कि भाई कितने लोग पैसा देकर आए हैं, कितने लोगों को पैसा दिया गया है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज का जो समाज है, जिस समाज को उन्होंने जागरूक किया है, वो समाज अपने पैसे से पेट्रोल डलाकर बाइक में और सभा को अटेंड करने का काम करता था। तो इससे हमको एहसास हुआ कि नहीं, अब ये समाज जाग चुका है और इनको न्याय मिलेगा, और इसके न्यायमूर्ति जो हमारे नेताजी हैं वो इसका आह्वान कर रहे थे। तो जैसा कि आप सभी सुने कि इनका जवाब क्या था, अभी आप सभी जो है कि हमारे वीडियोस पे बने रहिए। अभी थोड़े सर से पर्सनल कुछ क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, क्योंकि दर्शक भी सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जो हमारे सामने नेता बैठा हुआ है, या नेता के पद पे या फिर किसी ऐसे युवा मंच पे या फिर प्रमुख सचिव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया एक्सप्लेनेशन में कि इनका जो भी पद है। तो सर से अभी हम बातचीत करेंगे कि सर आपकी एजुकेशन क्या है, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से अंत हुई, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि जो अगला व्यक्ति
कुछ पद पकड़ना चाह रहा है या जाना चाह रहा है या जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति का शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है और कितना है। तो सर आप अगर बता दें, क्योंकि जो सुहेलदेव पार्टी है जो कि आप बातें ये कि सुभाषपा पार्टी है, इसको काफी निचली स्तर से देखा जाता है, निचली नजरिए से देखा जाता है कि इसमें जो है शिक्षित लोग नहीं रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूं सर कि हमारे दर्शकों से आप बता दें कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ तक अंत हुई। देखिए पहली बार एक डिबेट में मुझसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया है। जी जी तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बहुत निचले स्तर से हम लोग आए हुए लोग हैं। जी जी ठीक है। बहुत संघर्षों के बाद हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी जी जी और हमारा पड़ाव जो रहा है बहुत गरीबी से गुजरा हुआ है, जी जी जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें अब ये था हमारे माता-पिता को कि नहीं भाई एजुकेशन ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। जी उसके लिए उन्होंने मुझसे मतलब 12th के बाद जी उत्तर प्रदेश बोर्ड से मैं 12th पास आउट हूँ। उसके बाद मैं देहरादून उत्तराखंड, वहाँ से हमने बीटेक इन एरोनॉटिकल कंप्लीट किया था 2012 में, 12 में और उसके बाद हमने एयर इंडिया में भी जॉब किया। जी वहाँ से फिर हमारा एक इंटरव्यू होता है, फिर मैं फॉरेन कंट्री में सिंगापुर में मैंने जॉब किया है, जी जी ठीक है। और सारे अनुभव को लेते हुए फिर हमने नोएडा में अपना यहाँ पर स्टार्ट किया दोबारा से। जी जी लेकिन एक जो लगाव रहा है समाज के प्रति और एक जो जुड़ाव रहा है मेरा, जी ये शुरू से रहा है, जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था। तो अंदर से ये चीज़ हमेशा रही है कि समाज के लिए अगर कुछ करने का मुझको मौका मिले अपने लाइफ से हट के, तो ज़रूर मैं करना चाहूँगा। प्लेटफ़ॉर्म पे रहा, इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था जी और युवा मोर्चा पदाधिकारी था महानगर गाज़ियाबाद से। उसके बाद जब मुझको समझ में आया कि अभी जो पूर्वांचल, जैसे कि मेरा घर पूर्वांचल में ही है, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। जी जी तो पूर्वांचल की आवाज़ को अगर कोई दिल्ली तक पहुँचाएगा, तो वो एक नेता, ज़मीनी नेता अगर कोई है, जी जी जो ज़मीन से आया है, जी स्ट्रगल करके, संघर्ष करके, तो हमको लगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जी तो हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं, अभी अश्विनी मिश्रा जी प्रदेश प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। तो आपस में हम लोगों ने इस बातों को रखा तो निष्कर्ष ये आया कि हम लोग इस ज़मीनी पार्टी के साथ जुड़कर काम करेंगे समाज के लिए। तो हम लोगों ने फिर नेताजी से बातचीत की और नेताजी ने हम लोग को एक ज़िम्मेदारियाँ दी और ज़िम्मेदारी को हम लोग ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं अभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। ये आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर इतने सारे पढ़ाई करने के बाद आपने पॉलिटिक्स में जाना ही क्यों उचित समझा? आखिर इसका जाने का क्या कारण है? देखिए, पॉलिटिक्स में आना ये तो एक तरीके से कह सकते हैं कि समाज सेवा जी और इंसान अगर जीवित है और जी समाज के लिए जीवित है, जी तो उसका जीना मैं सार्थक मानता हूँ। जी अपने लिए तो एक जानवर भी जी रहा है, जैसे जी कि आप समझ रहे हैं, जितने भी हैं लोग अपनी क्रिया-प्रतिक्रिया चलती रहती है और शिक्षा लेना, एजुकेटेड होना, ये एक सपोर्ट करता है समाज के लिए काम करने के लिए। जी जी अगर हम एजुकेटेड जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी, जी अब उन्होंने जो संविधान लिखा जी और जो उन्होंने समाज के लिए सोचा, जी तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी शिक्षा यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, जी जी ठीक है? तो शिक्षा का होना का मतलब ये नहीं कि हम एक नौकरी करें, हम एक जॉब करें। नौकरी और जॉब भी हमने की हुई है, ठीक है? और उसके बाद अगर समाज के लिए हम कुछ करने का मुझको मौका मिला है, तो मैं इसके लिए अपना सौभाग्य मानता हूँ और अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ, कुछ जी करने का मौका जी मिला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और आप सभी ने इनके पर्सनल लाइफ के बारे में आपने सुना ही और बाकी सारी चीजें जो भी आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं और आप सभी सुनते रहेंगे ऐसे ही हमारे वीडियोस पे रुके रहिए। चलिए सर अगला प्रश्न ये आता है हमारा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधिका पटेल, जो कि राधिका पटेल इस वक्त राष्ट्रीय महिला मंच की जो है, हाँ जी, तो उनको लेके काफी बात विवाद हो रहा है जो कि सीमा राजभर के द्वारा हो जा रहा है, किया जा रहा है। तो आखिर ये कौन करवा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है, इस हमारे सब सारे क्वेश्चन को जो हमारे दर्शकों से क्लियर करना चाहें जरा। देखिए, सीमा राजभर जो नाम अभी आया है, जी जी ये चंद कुछ दिनों पहले ही पार्टी में आई थी, जी जी ठीक है? जी इनका व्यक्तित्व तो सुनने में आ रहा है क्योंकि देखिए किसी की भी हम लोग व्यक्तिगत निजी लाइफ में नहीं जाते हैं, जी जी लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है, जी जी ठीक है? तो ये पार्टी में जिलाध्यक्ष थी बलिया की, महिला मंच की जी जी और इनका एक सुरक्षाकर्मी है देव कुमार। जी जी अब देव कुमार से और सीमा राजभर का क्या संबंध है, इस चीज़ को हम खुले मंच पे नहीं कह पाएँगे जी जी क्योंकि कोई प्रमाण हमारे पास नहीं। जी अब ये राधिका पटेल से किसी बात को लेकर के इनका जो भी कहा-सुनी हुई हो, ठीक है? इन्होंने इस बात को पारिवारिक मुद्दे को ला करके राजनीति के मंच पे रखा, जी जो कि सरासर मतलब एक तरीके से गलत है जी और ये रखना भी नहीं चाहिए। आपका वो निजी मामला था और वहाँ पर आने के बाद जो उन्होंने विरोध किया राधिका पटेल जी का, जी जी ठीक है, आपको लगता है आपने विरोध किया, लोकतंत्र है, आप विरोध कर सकते हैं। जी जी आपने साथ-साथ में हमारे माननीय नेताजी ओम प्रकाश जी का भी नाम जोड़ा जी जी कि ऐसी बातें हैं, वैसी बातें हैं, जो भी एक महिला की बातें होती हैं। जी जी आप लाइव आती हैं, जी आपका छठ त्योहार मनाया जाता है, जी आप कहते हैं कि हमारा सुरक्षाकर्मी है। जी
मैं तो मानता हूं कि सुरक्षाकर्मी और भी हमारे देश प्रदेश में नेता लोग लेके चलते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी के गोद में बैठ के छठ तो नहीं मनाई जाती है मित्र। ठीक है, इस बात को तो मैं खुलेआम कहना चाहूंगा। आप लाइव आती हैं और देव कुमार के साथ बैठकर आप छठ मनाती हैं और आप देव कुमार की डीपी लगाती हैं, आप क्या दर्शाना चाहती हैं? आप जिस फेसबुक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के आप समाज को समाज सेवी का नाम देती हैं, अपने आप को आप एक प्रतिनिधि मानती हैं, और वहीं पर आकर के आप गोदी में बैठ के छठ मना रहे हैं। ये पर्सनल चीजें, ये एक पर्दे के अंदर और घर के अंदर होनी चाहिए थी। तो लगातार जो कि वो आरोप प्रति आरोप लगा रही हैं, तो क्या उनका आरोप जो है वो सही है? बिल्कुल, देखिए सुनिए, सही है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर सही होता तो आज समाज उनके साथ खड़ा होता, पहली चीज। और नेताजी का 20 साल का संघर्ष है, 20-21 साल का नेताजी का संघर्ष है। जमीन से आकर के आज उन्होंने माटी से मुकुट तक का सफर तय किया है। ठीक है, तो कोई आम बात तो नहीं है। और ये 4 दिन से जुम्मा जुम्मा हफ्ता नहीं हुआ और ये राजनीति का अपने आप को सिकंदर मानते हैं। तो जहां तक मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकी बहुत बड़ी भूल है और अभी समय है। अगर समय के साथ अगर घर को वापसी हो जाए और समझदारी दिखाई जाए तो मैं मानता हूं कि उसको भूला भटका नहीं कहते हैं। और गलतियां देखिए होती हैं, गलतियां लोगों से होती हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के 20 साल के कैरियर और अनुभव पे अगर आप प्रश्न लगा रही हैं तो आप मान लीजिए कि अपनी कब्र अपने हाथों से आप खोद रही हैं, बस। तो सर आप हमारे दर्शकों से लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि हालांकि आप सभी ने बहुत सारे प्रश्न का आंसर भी दिया और हमारे दर्शकों ने सुना भी, और जो भी आप कमेंट के द्वारा सर के अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सर तक पहुंचाने के प्रयास करूंगा। और सर ये बताइए कि हमारे दर्शकों तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं सुभाषपा पार्टी की तरफ से? देखिए, जो भी आपके दर्शक हैं जी, मैं उन सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अभी सुभाषपा पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जी, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए और हमारे पूर्वांचल की आवाज को जी, आगे तक पहुंचाने के लिए मात्र एक ही विकल्प है। जी, देखिए, मैं प्रतिनिधि उसको मानता हूं, सच्चा ईमानदार नेता उसको मानता हूं जी, जो जनता के बीच में रहता हूं। जी, जी, अभी माननीय अखिलेश जी हैं, जी, ठीक है, और मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप अखिलेश जी से मिलने का प्रयास करेंगे, जी, मैं बता रहा हूं कि आपको 3 से 4 दिन कम से कम होटल लेके लखनऊ में रुकना पड़ेगा। जी, आप उनसे फोटो क्लिक करवाएंगे, अगर उनके साथ मिलना है, अपनी समस्या को सुनाना है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप नहीं सुना पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आज उतने बड़े ओहदे पर होने के बाद, जिसकी राजनीति की चर्चा दिल्ली तक है, जिसकी राजनीति की चर्चा अमित शाह जी तक है, जिसकी राजनीति की चर्चा हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक जी की है, तो उस व्यक्ति से अगर आपको मिलना है और अपनी समस्या को सुनाना है, मैंने देखा भी है। अभी एक प्रोग्राम था आजमगढ़ में, छतरपुर में, तो एक महिला आई जिसका ऑपरेशन होना था, फोटो दिखाया गया और राधिका बिंद थी या कोई बैठा हुआ, तो उन्होंने फोटो दिखाया नेताजी को। नेताजी ने अपने जेब में हाथ डाला और जितनी नोटें थी, मैं पीछे उनके बैठा हुआ था मंच पे, ये मेरा सौभाग्य था, मैंने देखा कि वो जितनी नोटें थी निकाल कर दे दिया, और वो सहयोग के मात्र में। तो आप इस तरीके से इस प्रोटोकॉल को आप कभी भी अखिलेश यादव जी के या फिर किसी भी अन्य नेता बड़े नेता के साथ आप नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर आप ओम प्रकाश जी से मिलना चाहते हैं, आप रसड़ा कार्यालय जाइए, उनके घर जैसी आपकी बात होगी और आपके काम जो भी रहेगा वो सुनने का काम करते हैं, जमीन पे काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि सर से बात की और सर ने अपनी बातों को किस प्रकार हमारे चैनल के द्वारा रखा। और अगले वीडियोस में आप सभी से सर से अगर मुलाकात हुई तो अगले वीडियोस में आप सभी को इनका अगला प्रश्न जो होगा मैं पूछने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं इनसे जबरदस्ती नहीं पूछ सकता, सर का आदेश होगा या फिर सर चाहेंगे, सर बताना चाहेंगे तभी हम प्रश्न को आपके यहाँ पहुंचा सकते हैं। वीडियोस के द्वारा आप सभी को सुना सकते हैं, बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। MS न्यूज पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।